अमित शाह जी नहाने गए थे तो वीवीआईपी लोग नहलाने गए थे। योगी नहाने जाएंगे, एक मिनट, योगी नहाने जाएंगे तो पब्लिक को हटा दोगे और सनातन धर्म के शर्म कर लीजिए थोड़ा, बेशर्मी, एक मिनट रुके, बेशर्मी का थोड़ा हद कर लीजिए। इतना अंधे भक्ति में मत डूब जाइए कि आप हर वीडियो को एआई बोलने लगिए। साहब अपनी आंखों से रामचरितमानस का पाठ हम लोग करते थे, अजान होती थी तो 4 मोटरसाइकिल पे गुंडे आते थे, कहते थे कि अजान हो रही है, रामचरितमानस बंद करो। नेता कितना रोजगार पे बात कर लिया, हमको बताइए। कितना दिन जनता के लिए सड़कों पे उतर गए, बताइए। सपा कार्यालय से कितना दिन बाहर निकल के जनता के लिए लड़े, आप बताइए। अभी आपने जेपीएनआईसी में देखा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश का युवा अपने आप को बिल्कुल खो चुका है, अपना भविष्य भूल चुका है इस देश का युवा। और ये साथ ले लिए ये बात। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे 2027 को लेकर, चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। बात तो निकलेगी और दूर तक भी जाएगी। सभी लोग अपने वोट बैंक को साधने की भी कोशिश करेंगे, करनी भी चाहिए, क्योंकि भैया चुनाव है, जीतना है। और जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ करना पड़ जाए वो करना है, क्योंकि सत्ता जरूरी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। पिछले कुछ दिन से माहौल यही बन रहा था और बनाने की कोशिश भी हो रही है, और लोग कह भी रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर आई थी वो हिंदुओं के साथ ही धोखा कर रही है, हिंदुओं को ही बांटने में लगी हुई है, सनातन के नाम पर धोखा देना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि जो उनके कोर वोट बैंक थे, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, बनिया समाज, क्षत्रिय समाज, उनके साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। क्या कहेंगे लोग? सवाल यही उठा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पद चिन्हों से हटती जा रही है? देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही है, अपने काम के दम पे 2027 में सरकार में आएगी। लेकिन ये जो शंकराचार्य जी के उनके शिष्यों के साथ हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और देखिए, किसी संत महंत को अगर आप देख रहे हैं, आप खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, आप एक संत रहे हैं, आज की डेट में आप प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपको हर संत को, चाहे किसी पार्टी का हो, वो चाहे जो भी, लेकिन संत हो तो उसको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर जिन लोगों ने शंकराचार्य जी पे या उनके लोगों पे लाठीचार्ज किया, चोटियां पकड़ के उनको घसीट कर मारा गया, उन पे आप कार्रवाई करिए और उनको बर्खास्त। एसआई को कब सस्पेंड किया जाएगा जिसने उखाड़ा? उस पुलिस कमिश्नर को कब तलब किया जाएगा जिसने मारा? यही मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी देखिए, आप संतों के दिल में रहते हैं, और एक छोटी सी चूक जो है आपको 2027 में आने से रोक सकती है। अरे मोदी जी सेकुलर हो गए, मैं मानता हूँ। ये योगी जी कट्टर सनातनी कब से सेकुलर होने लगे भाई? ये कब से बाबाओं को चिन्हित कर? इनके प्रयागराज की पुलिस, प्रयागराज क्षेत्र मेला प्राधिकरण शंकराचार्य से कह रहा है कि तुम रिपोर्ट दो कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो। अब ये तय करेंगे शंकराचार्य है कि नहीं। ये संत महंत अगर होने का प्रमाण आदमी नहीं दे सकता है, तो ये तो प्रमाण अगर मांगना चाहे तो मुख्यमंत्री जी से भी आदमी, जनता मांग सकती है। तो ये प्रमाण उसका नहीं देने का कोई महत्व नहीं, मतलब नहीं बनता है। हम मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप देश के मुखिया हैं और देश के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और मैं आपको विश्व का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं। ऐसे बनेंगे मुख्यमंत्री विश्व का सबसे अच्छा, जिनके लिए हिंदू सनातन हृदय, जिनको लाए योगी जी आएंगे, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो, योगी जी जैसा प्रधानमंत्री हो। अरे कैसा योगी जी का, जो एक संत को पार्सलिटी दे रहे हो, एक संत को पिटाई करवा रहे हैं, एक संत के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं, यही योगी राज है क्या? देखिए, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि शंकराचार्य जी जो है 200 लोग के आसपास लेके भीड़ लेके जा रहे थे, रास्ते में जाम हो गया था, रास्ते जाम हो गए थे। इस वजह से पुलिस, उसका सीसीटीवी फुटेज है, क्यों नहीं जारी कर रहा प्रशासन? वो तो प्रशासन, कल जब पत्रकारों ने हंगामा शुरू किया इन अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों की बोलती बंद हो गई, निकली नहीं बोलती। तो पहले ये वीडियो सुनिए, पहले ये वीडियो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। जब वीडियो रिलीज हुआ, चुटिया खींचते हुए लेके जाते हुए, मारते हुए, खींचते हुए ले जाते हुए, तब उनको पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है। अरे शर्म नहीं आ रही है ऐसे पुलिस वालों को क्या? देखिए,
पुलिस वालों के ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं और ये उनसे अरे गुजारिश तत्काल करते हैं। बुलडोजर चलवाने वाले, मुसलमानों पे तत्काल बुलडोजर चलवाने वाले योगी बाबा आज क्यों नहीं चलवा रहे बुलडोजर? ऐसे लोगों के ऊपर, जो संतों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। देखिए मुसलमानों ने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है, अंतर है। अंतर नहीं है, वही काम किया है जो मुसलमानों ने किया था, वही काम किया है, वही काम किया है। मैं कहना चाहूंगा महाराज जी से कि उनकी जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वही किसी महाराज जी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं शंकराचार्य की, ये वही महाराज जी हैं जो समाजवादी पार्टी ने मार लाठी इनको गिरा दिया था। ये वही महाराज जी हैं। समाजवादी पार्टी ने इनकी मेहमानी की थी और यहाँ करके, और सुन लीजिए गंगा स्नान, तब शंकराचार्य नहीं थे। पहले सुन लीजिए, महाराज थे वो, और वही गरीब आदमी गंगा स्नान करने जाता है जिसके घर में रोटी नहीं रहती है। इनसे अनुनय विनय किया, पूरी फोर्स ने कहा कि महाराज जी जो इस रथ पे आप सवार हैं, क्या इस रथ को लेकर गंगा जी में आप प्रवाहित होंगे क्या? आप उतर करके जाइए, गंगा स्नान करिए, आपका सम्मान है। तो वो इतने बड़े आवेश में थे और इनके कार्यकर्ताओं ने पूरी बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। आप बताइए, गरीबों का सम्मान नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है उसका, सारा फुटेज है। पुलिस क्यों नहीं जारी कर रही है? मैंने भी उसको देखा, जूम दिखाइए, आप तुरंत दिखाइए। पूरा तोड़ा तुरंत है, दिखाइए, आपने कहाँ पूरा देखा? तोड़ा है। तुरंत दिखाइए, आपने गूगल में कहाँ आप देखा? देखिए, अभी हम देखिए। गूगल नहीं सर्च करेंगे, आप दिखाइए गूगल सर्च बैरिकेडिंग करिए। शंकराचार्य ने कहाँ तोड़ा, आप वो दिखाइए। शंकराचार्य ने उनके साधुओं ने तोड़ा है, उनके और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, समझ रहे हैं? इस तरह से वो बाबा ये बीजेपी को देखिए, सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो शंकराचार्य नहीं। देखिए उन्होंने योगी और मोदी जी के बारे में विरोध में बोला, इस वजह से उनसे बदला लिया जा रहा है। और कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें कई 100 लोगों की जान गई थी, उसी के बारे में उन्होंने बोला था और इसी का उनसे बदला लिया जा रहा है। ये घोर निंदनीय है। और भारत में सनातन धर्म के जो अखिलेश यादव ने, हैं उनके साथ ऐसे किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। और बीजेपी ये हिंदू विरोधी काम लाठियां पड़े थे तब ये लोग कहाँ थे? इनके सरकार में इसीलिए अखिलेश यादव, एक मिनट, अखिलेश यादव को इसीलिए हटाया गया था, इसीलिए जनता ने हटाया था कि जनता को लगा कि हिंदुओं के लिए अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अब जब बीजेपी, वही काम बीजेपी को नहीं हटाएगी, कभी नहीं हटाएगी। यही हम लोगों ने देखा है भाई साहब, अपनी आंखों से। रामचरितमानस का पाठ हम लोग करते थे, अजान होती थी तो 4 मोटरसाइकिल पे गुंडे आते थे, कहते थे कि अजान हो रही है, रामचरितमानस बंद करो, और वो रामचरितमानस बंद हो जाता था। आज किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है आकर के रामचरितमानस को रोक दे। शंकराचार्य के छोटे छोटे शिष्यों को बिठा सकते हैं। छोटे छोटे जो वो सब समाजवादी पार्टी समर्थित, सब समाजवादी पार्टी समर्थित। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा है? चोटिया खींच के अंदर लेके गए कि नहीं गए हैं? मारे कि नहीं मारे हैं? मारे कि नहीं मारे हैं? इन लोगों को खास तौर पे एक मिनट कर रहे हैं। और ये है वीडियो, ये है वीडियो, शर्म कर लीजिए थोड़ा, एक मिनट रुके, बेशर्मी का थोड़ा हद कर लीजिए। इतना अंधे भक्ति में मत डूब जाइए कि आप हर वीडियो को एआई बोलने लगिए। शंकराचार्य बनाकर बताइए वो कैसा शंकराचार्य है, ये कैसा शंकराचार्य है, कैसा शंकराचार्य है आप बताइए ना। देखिए, पहली ऐसी भाषा शंकराचार्य बोलेगा। शंकराचार्य जी के लिए ये बोल रहे हैं कैसा शंकराचार्य है? और कह रहे हैं कि पालकी लेके जा रहे थे, अमित शाह जी नहाने गए थे तो वीवीआईपी लोग नहलाने गए थे। योगी नहाने जाएंगे, एक मिनट, योगी नहाने जाएंगे तो पब्लिक को हटा दोगे। और सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे पदासीन व्यक्ति जब स्नान करने जा रहे हैं तो आप उनको जो है कानून व्यवस्था बता रहे हैं। अरे वो मेला क्या बीजेपी के नेताओं का मेला है क्या? बीजेपी के नेताओं का मेला नहीं है, ये भारत की आम जनमानस का मेला है। भारत की आम जनमानस के मेले में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सिस्टम में रहेगा, नियम में रहेगा, संयम में रहेगा, उसका सबका सम्मान होगा, उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोजगार पे नहीं बात हो रही है, धर्म और शिक्षा पे बात
क्यों कर रहे हो? रोजगार, बीजेपी को रोजगार नहीं देना है तो हिंदू मुस्लिम करना है। मैं ये रोजगार की बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपसे भी एक मिनट मैं बात कर लेता हूँ। आपके नेता कितना रोजगार पे बात कर लिए हमको बताइए। कितना दिन जनता के लिए सड़कों पे उतर गए बताइए। सपा कार्यालय से कितना दिन बाहर निकल के जनता के लिए लड़े आप बताइए। अभी आपने JPNIC में देखा, वहाँ पे अध्यक्ष जी नहीं निकल के गए और आए दिन हम लोग रोड पे JPNIC के लिए है क्या नेता? अनुज जी एक मिनट भैया एक मिनट। उस कोने से भाजपा कार्यालय और उस कोने तक नगर निगम तक, ये सब क्या है? एक मिनट, शर्मा जी किताब दुकान, ये सब क्या है? रोजगार नहीं है? और इस रोजगार के सामने कौन लोग खड़े हैं? MA BA पास बेरोजगार, ये पढ़ाई किए होते तो ये नौकरी में होते और ये बिजनेस किए होते, जैसे ये सब दुकान लगा के अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। इनके सरकार में पुलिस की भर्ती निकली थी मेरिट पे। इनके सरकार में पुलिस की भर्ती निकली थी मेरिट पे। जितने ज्यादा से ज्यादा जो हुए थे जातिवाद जो यादव हुए थे, हम आपको बता दें। और इस सरकार में देख लीजिए पुलिस की भर्ती निकल रही है, एकदम बढ़िया से व्यवस्था हो रहा है, परीक्षा हो रहा है। इनके मेरिट पे देख लीजिए कितना भर्ती कितना किए थे। भैया नए आए, इनसे भी पूछ लेते क्या हाल चाल है। वो पता नहीं महानुभव कहाँ गए जो कह रहे थे ये रोजगार है। पकौड़ा तलेगा युवा, पकौड़ी बेचेगा युवा, पान लगाएगा युवा और उसको रोजगार बताएंगे इन जैसे महानुभव। इस देश के लिए लानत की बात है कि MBA BA करा हुआ युवा अगर पकौड़ा बेचेगा, अगर पकौड़ी लगाएगा तो सबसे बड़ी लानत की बात इस देश के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश का युवा अपने आप को बिल्कुल खो चुका है, अपना भविष्य भूल चुका है इस देश का युवा। और ये साथ ले लिए, ये बात ध्यान रख लीजिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई होना तय है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, इस बात का कोई डाउट नहीं है। 27 में इनका सुपड़ा साफ है। समाप्तवादी पार्टी आपको अगला चरम लग जाएगा आने में, हम बता दे रहे हैं। अखिलेश यादव समाप्तवादी, इनका समाप्तवादी पार्टी रखना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नहीं, समाप्तवादी रख देना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ रही है। एक समाजवादी पार्टी में सचिव थे, राम मंदिर भैया सचिव थे। आराम से बोलेंगे तो सबकी आवाज जाएगी। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कान फट रहा है, सब आवाज भी जाने दीजिए। जब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो मेरे दर्शक कैसे सुनेंगे? एक लोग करके आइए अब इनसे आ जाए। पंडित जी, क्या ठाकुर साहब ये क्या हो गया यहाँ? ठाकुर साहब प्रयागराज तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे 2014 में लगा कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। 24 आते चलिए 240 पे आ गए। उसके बाद अब 27 आ रहा है तो संतों पे लठ चलवाने लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी? पिछले वर्ष महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसके पश्चात माघ मेले का आयोजन हुआ। व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए, एक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो पूज्य शंकराचार्य हैं गुरुदेव अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए क्या गलत हो गया? आपको 10 कदम क्या पैदल नहीं चल सकते हैं? आप संसार के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप 10 मीटर पैदल मचवाने गए थे क्या शंकराचार्य? देखिए, मैं पूज्य शंकराचार्य के विषय में ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि शंकराचार्य का पद बहुत सर्वोच्च होता है, सनातन संस्कृति के लिए होता है। प्रयागराज प्राधिकरण मेला क्षेत्र कह रहा है कि सर्टिफिकेट दो, शंकराचार्य हो कि नहीं हो। देखिए, प्रयागराज मेला प्राधिकरण का अपना विषय है, न्यायालय का अपना विषय है। और जहाँ सनातन की बात रही तो सनातन में क्या नाम है, शंकराचार्य का पद सर्वोच्च होता है और रहेगा। शंकराचार्य का सदैव सम्मान हुआ है और होता रहेगा।